नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पी कुमारी, मनोचिकित्सक, पीएमसीएच धनबाद। मैं आज आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जहाँ तक इसके बारे में बातें हैं तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हम मानसिक स्वास्थ्य को उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। धीरे धीरे अब जब कोरोना और ये सारे सिचुएशंस आए हैं तो हमने देखा है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि कौन सी वैसी मानसिक बीमारियां हैं जो आजकल बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले अवसाद के बारे में शायद आजकल हम सभी लोग जानने लगे हैं, क्योंकि हर परिवार में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जहाँ पे किसी ने इस चीज़ को फील ना किया हो। आफ्टर दिस कोरोना तो शायद ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। इसके अलावा घबराहट की बीमारी, नशा या फिर नशे से जूझते हुए लोग और उनका परिवार, साथ में साइकोटिक बीमारियां जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में पागलपन कहते हैं, और कुछ हद तक बहुत सारी एपिलेप्सी या पुराने सिर दर्द की बीमारियां जिसे मोस्टली अनडायग्नोस्ड या फिर सही जगह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो हम आज उनके बारे में भी जानेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ किसी को काउंसलिंग देना नहीं होता है। काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन साथ में मानसिक स्वास्थ्य के लिए जल्दी और सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट अंडर ट्रीट होते हैं। अंडर ट्रीट का मतलब होता है कि जितनी डोजेज में उन्हें दवाई लेनी होती है वो नहीं पा पाते हैं, या फिर जितनी लंबी दवाइयाँ लेनी होती है वो उस प्रॉपर ड्यूरेशन तक नहीं लेते हैं, जिसके कारण पेशेंट को बार बार इन मानसिक दिक्कतों से जूझना पड़ता है, साथ में उनके परिवार को भी। मानसिक स्वास्थ्य को जब तक हम लोग बढ़ाएंगे नहीं तो सरकार का ध्यान शायद इस चीज़ पे जाएगा नहीं, और तभी इस पे फंड्स भी जनरेट होंगे। मानसिक स्वास्थ्य में मोस्टली दवाइयाँ लंबी चलती है, जिसके कारण पेशेंट के ऊपर एक पैसे का बर्डन भी बढ़ जाता है। तो एक परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म उसे ट्रीटमेंट चलाना। तो मैं वो मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, और डू थिंक ऑफ फंडिंग इट मोर, क्योंकि इसमें दवाइयों का खर्च ज़्यादा होता है और ये कहीं नहीं लिखा है कि ये सिर्फ अमीर लोगों को हो सकता है। गरीब लोग भी इससे इक्वली ही ग्रसित होते हैं। तो जिनके लिए 500 रुपये कमाना मुश्किल है, उनके लिए दवाइयाँ लेना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक दवाइयों के प्रति जागरूक होना ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों को बढ़ाना ज़रूरी है। जब इतना ज़्यादा बर्डन है तो हमारे पास ना चिकित्सक ज़्यादा है, ना काउंसलर ज़्यादा है, ना साइकेट्रिक सोशल वर्कर ज़्यादा है। तो हमें उस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट करने वाले लोग बढ़े, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बढ़े। और बहुत हद तक मैं जनरल लोगों से कहना चाहूँगी, जनरल पब्लिक से कहना चाहूँगी कि वो अपने लेवल पे इस चीज़ में क्या कर सकते हैं। तो इस बार का मोटो है मानसिक स्वास्थ्य को नेचर के साथ जोड़ना, यानी पर्यावरण के साथ जोड़ना। पर्यावरण से हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो व्यायाम करना, या फिर पेड़ पौधों के बीच में रहना, जितना हो सके नेचुरल चीज़ों से जुड़े रहना। जो हम इंटरनेट और ये सब की दुनिया में आ गए हैं तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही मिल रहे हैं। आज शायद ही कोई इंसान हो जिसके पास एक एंड्रॉयड या स्मार्टफोन ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग यही देखते हैं कि हर कोई अपना खाली वक्त मोबाइल फ़ोन के साथ ही बिता रहा है। अगर वो थोड़ा सा वक्त हम अपने नेचर को दे सके तो इससे ना केवल हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए सजग होते हैं, साथ ही तनाव से भी बहुत दूर होते हैं, और काफ़ी हद तक बहुत तरह की और बीमारियाँ जैसे कि उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारियाँ, एंजाइटी की बीमारियाँ, इनसे भी दूर हो जाते हैं। तो अगर हम नेचर के पास रह के इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट। नहीं कहना चाहूँगी कि अगर आप मानसिक तौर पर हार रहे हैं तो शारीरिक तौर पर जीत नहीं सकते। तो अशरफी अस्पताल के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि कृपया अपने मानसिक स्वास्थ्य पे भी उतना ही ध्यान दें जितना आप शारीरिक स्वास्थ्य पे देते हैं, क्योंकि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी ओनली। थैंक यू।